दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ, लेकिन भगवान शिव व माता पार्वती का विवाह कब हुआ? क्या वह शिवरात्रि का दिन था? अगर नहीं तो शिवरात्रि के दिन क्या हुआ और कैसे भगवान शिव व माता पार्वती का अनोखा विवाह संपन्न हुआ, इन सब के बारे में जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव के विवाह की। शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से पहले सती माता से विवाह किया था। यह विवाह बड़ी कठिनाइयों से संपन्न हुआ क्योंकि सती माता के पिता राजा दक्ष इस विवाह से प्रसन्न नहीं थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ रखा जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, परंतु भगवान शिव को नहीं बुलाया। और माता सती ने जब अपने पिता से इसका कारण पूछा तब राजा दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। इस अपमान के चलते माता सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे यह बात भगवान शिव को पता चली तब उन्होंने संसार को त्याग दिया और घोर तपस्या में चले गए। कुछ समय बाद माता सती ने हिमालय राज की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और एक दिन जब उन्होंने तपस्या करते हुए भगवान शिव को देखा तब माता पार्वती ने भगवान शिव को मन ही मन अपना पति बना लिया और उन्हें पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। इधर सभी देवता भी यही चाहते थे कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो, क्योंकि तीनों लोकों में तारकासुर नाम राक्षस का आतंक था जिसके पास वरदान था कि उसे केवल भगवान शिव का पुत्र ही मार सकता है। इसलिए सभी देवताओं ने भगवान शिव को तपस्या से बाहर लाने के लिए योजना बनाई और कामदेव को उनके पास भेजा। कामदेव भगवान शिव की तपस्या भंग करने लगे, जिसके बाद भगवान शिव ने क्रोध में आकर कामदेव को भस्म कर दिया और तपस्या से बाहर आ गए। कामदेव की पत्नी रति के कहने पर भगवान शिव ने एक बार फिर कामदेव को जीवित कर दिया। उस समय सारे देवता वहां पहुंचे और भगवान शिव से कहा कि आप माता पार्वती से विवाह कर ले। भगवान शिव ने उनकी बात मान ली और कठोर तपस्या कर रही माता पार्वती की परीक्षा ली। जब माता पार्वती इस तपस्या में सफल हो गई तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विवाह के लिए राजी हो गए। माता पार्वती के घर पर विवाह की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन भगवान शिव के घर पर ऐसा कोई नहीं था जो उन्हें वर के रूप में तैयार कर सके। तब भगवान शिव ने अपने गणों को याद किया, लेकिन गण भी कहाँ कभी किसी विवाह में शामिल हुए थे, इसलिए उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आया। जैसे तैसे करके भगवान शिव के गणों ने उन्हें वर के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। उन्होंने सबसे पहले भगवान शिव के शरीर पर भस्म लगाई, हड्डियों की माला पहनाई और सांपों से श्रृंगार किया। जब भगवान शिव तैयार हो गए तब वह नंदी बेल पर बैठकर बारात लेकर माता पार्वती के घर की ओर चले। भगवान शिव की बारात में भूत, प्रेत, डाकिनी, चुड़ैल, असुर, राक्षस सभी प्रकार के प्राणी शामिल हुए। जैसे ही बारात माता पार्वती के घर पहुंची तब पार्वती माता की माँ मेना और वहां उपस्थित सभी लोग भगवान शिव के इस भयानक रूप को देखकर डर गए और विवाह करने से मना कर दिया। स्थिति को बिगड़ते हुए देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि वह हमारे रीति रिवाजों के अनुसार तैयार होकर आए। जिसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का दिव्य जल से स्नान कराया और फूलों से श्रृंगार करके उन्हें वर के रूप में तैयार किया। उस समय भगवान शिव का यह अद्भुत रूप पूरे संसार में सबसे सुंदर और आकर्षित था। माता पार्वती के माता पिता ने भगवान शिव का स्वागत किया और उन्हें मंडप में बिठाया। विवाह के मंडप में एक और अनोखी रस्म होती है जिसमें वर और वधू के दोनों पक्षों की वंशावली का बखान किया जाता है, अर्थात दोनों पक्षों के पूर्वजों के बारे में बताया जाता है। माता पार्वती ने तो अपने पूर्वजों के बारे में बता दिया, लेकिन जब बात भगवान शिव की आई तो सभी चुप हो गए। तब नारद जी वहाँ मंडप में आए और उन्होंने कहा कि भगवान शिव तो अनादि है, ना तो भगवान शिव का कोई आरंभ है और ना ही अंत, इसलिए भगवान शिव ही सबसे बड़े हैं। वंशावली की रस्म के बाद पूरी रीति रिवाजों और रस्मों से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दोस्तों, यह तो थी भगवान शिव के विवाह की कहानी। अब आपको बताते हैं क्या भगवान शिव का विवाह महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। दोस्तों, शिव पुराण की रुद्र संहिता के अनुसार भगवान शिव का विवाह मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि को हुआ था। वहीं विश्वेश्वर संहिता, स्कंद पुराण, शिव रहस्य में अलग अलग दिन भगवान शिव के विवाह का जिक्र है, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का विवाह हुआ ये कहीं भी नहीं है। तो महाशिवरात्रि के दिन क्या हुआ? दोस्तों, इसका जिक्र भी हमें शिव पुराण में ही मिलता है। महाशिवरात्रि के दिन पहली बार भगवान शिव ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान के सामने शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए महाशिवरात्रि को शिवलिंग का प्राकट्य दिवस माना जाता है। दोस्तों, भगवान शिव के विवाह की कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। महाशिवरात्रि की पूजा रात को क्यों होती है और महाशिवरात्रि के दिन कौन कौन सी पूजा का विधान है, 4 पैर की पूजा क्या होती है, इन सब के बारे में जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम महाशिवरात्रि की वीडियो जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक दोस्तों कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिखें।